हाय एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कैलकुलस का 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमारे होंगे लिमिट सेक्शन के होंगे और दूसरे क्वेश्चन होंगे इंटीग्रल सेक्शन के। वो भी इंटीग्रल में डेफिनेट पार्ट के होंगे। चूँकि सर हमें समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें, सर कभी लिमिट पढ़ाते, कभी डिफरेंशिएशन पढ़ाते, कभी कुछ। तो मैं जो हूँ आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट मैंने कुछ जो है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन के रूप में देना चाहे, इंट्रोडक्शन के रूप में दिया। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे हैं। मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पढ़ता हूं और उन्हें लगता है क्या कि वो बच्चे जो है कि हमारे साथ में कुछ उम्मीद के साथ जुड़ते हैं। तो मैं उन बच्चे के उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा, मैं उन बच्चे के उम्मीद के साथ खरा उतरूंगा। चूँकि जितने भी दिन जीऊँगा ईमानदारी के साथ जीऊँगा और गर्व से सीना चौड़ा करके चलूँगा और सर उठा के जीऊँगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि मैंने फैसला लिया कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्या करूँगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि अपने बीटेक लेवल के BCCLE में आते हैं, मैं उसे YouTube चैनल पर कवर करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए YouTube चैनल पे होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग वीडियो बना के देते हैं 40 मिनट 45 मिनट, तो उतने वीडियो जो है कि बच्चे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो 10 मिनट 12 मिनट 8 मिनट का बनाकर देना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बच्चे भी लगनशील है और इतने मिनट के वीडियो को वो अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं कुछ सीखने के लिए मिला है और अंदर से हौसले बनते हैं, ठीक है। तो मैं उस हौसले को टूटने नहीं दूंगा, चूँकि मैं भी बिहारी हूँ और हर बिहारी के ये चीज़ होना चाहिए, अंदर से जुनून होना चाहिए कि भैया हम भी बिहार के हैं, हम भी दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के लिए फिर से सिखाने के लिए आया हूँ आज कैलकुलस का कुछ पार्ट। उस लास्ट में बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट होने वाली है, क्या क्या आने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। चूँकि कुछ वीडियो में आए हैं तो कुछ सीख लीजिए, उसके बाद अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया सर ये तो आप लिमिट पढ़ा रहे हैं, क्या आप लिमिट जितने भी क्वेश्चन में है सब में लिमिट देखिएगा तो क्या लिमिट समझे हैं क्या? नहीं, वैसे क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें लिमिट लगा हुआ रहेगा, लेकिन वह क्वेश्चन आपके किस सेक्शन के होंगे, इंटीग्रल कैलकुलस सेक्शन के होंगे। अब बारी आती है वैसे बच्चे जो हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए, अब उनके साथ में होगी घमासान युद्ध। हो जाएंगे तैयार, मल्टीपल इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए होंगे तैयार। बिल्कुल जंग से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे ऊपर में बहुत सारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो मैं एक एक बच्चे को देखता हूँ तो अंदर से जुनून मिलती है, जोश मिलती है। क्योंकि आज है संडे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन तो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + x + x² / 2 x³ ऑप्शन दे रखा है 0, बी में 1/6, सी में 1/3, डी में 1। तो कैसे बनेगा सर? लिमिट तो पढ़े नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा सा जो डिप्लोमा में आप पढ़े हैं उसे ध्यान में रखना है। एक मैं रामबाण बताऊंगा, सिर्फ रामबाण दवा जो होता है क्या होता है कि सभी बीमारी में काम करती है। तो ये रामबाण आपके सभी क्वेश्चन में काम करेंगे। सिर्फ आपको आना चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आ गया आपको तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह का लिमिट रहेगा आप उसे सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। सर डिफरेंशिएशन तो नहीं आता है, सिखा देंगे। कैसे सिखाएंगे? तो देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पावर वाला सीख लीजिए। अगर कोई भी चीज़ पावर दिखे ना तो उसको लिखे n × x पे पावर n-1 के बनाने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा देखिएगा कि अगर आपको मिलेगा dx/dx मिलेगा, एक 1 लिखने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए dc/dx दोनों अलग अलग दिखेगा तो लिखिएगा 0, माने सी मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म। 3 चीज सीखिए, उसके बाद आसान साइन का फॉर्मूला क्या था, cos tan cot sec cos, इसको ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने देखा सर ये तो e पे पावर x है, तो एक फॉर्मूला क्या था सर पढ़े थे, d × अगर e पे पावर x/dx मिलता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, e पे पावर x से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये कौन सी रामबाण है? सर आप डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि लिमिट बन जाएगा।
तो देखिए इसके लिए जो है कि कुछ नहीं करना है कि प्रत्येक टर्म का, ठीक है, तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कि नीचे वाला, क्योंकि देखिए लिमिट का काम होता है 0/0 फॉर्मेट में आता है एकरा दूर करना। इसको जब हम दूर कर लिए तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं कहाँ पे जानते हैं, अगर आपको मिलता है 0/1 या 1/0 तो क्या लिखेंगे सर, 0/1 लिखेंगे तो कोई इन्फिनिटिव लिख देता है, नहीं। अगर 0/1 मिले तो आप इसे हमेशा 0 लिखेंगे और 1/0 मिला तो इन्फिनिटिव। ये फॉर्मेट चल सकता है लेकिन आपको 0/0 फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे वो हमेशा 0/0 के फॉर्मेट में ही देते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल आएंगे, ठीक है। तो देखिए इस रामबाण का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। क्या है? एल हॉस्पिटल। देखिए कोई हॉस्पिटल कहता, कोई हॉस्पिटल कहता, अलग अलग सबके उच्चारण से मतलब नहीं, हमारा आंसर से मतलब है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। तो देखिए कि सर क्वेश्चन में दिले है लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x - 1 + x² और नीचे हम सर जी x³। अब कोई ज्यादा लिमिट पढ़ क्या कहते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ल होगा, कहेगा सर यहाँ पर तो u/v फार्मूला लगा देंगे। भैया आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय पार्ट भी यूज करेंगे, पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आंसर हमारा मिल जाता है। देखिए कैसे सर कि आखिर हम डायरेक्ट जो है कि क्या क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे, क्या 0 हम चेक नहीं कि 0/0 फॉर्मेट में है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, मन कीजिएगा लेकिन कर लीजिएगा। जैसे सर e पे पावर x है, e पे पावर 0 का वैल्यू 0 माइनस सर 1 + x कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0 सर 1 यानी कि -1। यहाँ से देखिए e पे पावर x यानी e पे पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, कहते e पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस सर 1 में से ऊपर में तो 0 आ गया, नीचे हम सर ये तो हो जाएगा x = 0 सर 0 आ गया। अब तो हम बनेबे करेंगे, कैसे? तो देखिए सर फार्मूला लगा दें, क्या लगा दीजिए सर, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है e पे पावर x से, ई मत सोचिएगा कि सेम ही सर लिख दिए हैं। आगे बढ़े, देखिए 1 का क्या हो जाएगा 0 सर dx दिखा, x वाला होता है 1 सर x² है, पावर वाला दिखा, पावर वाला हम जानते हैं कि पावर को यहाँ पर लिखते दूसरी जगह 1 सर 2x होगा तो 2x, नीचे में 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा सर। e(x³ है, पावर 3 पीछा जाएगा, एक घटा के लिख दीजिए 3x² हो गया, ठीक है। तो अब देखिए की कीजिएगा सर, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये सर हो गया e पे पावर x माइनस ये हो गया हमारा सर जी 1 + 2 से 2 कर जाएगा सर 1 + x हो गया, अब बटा में हो गया 3x² सर। अब यो देंगे तो देखिए ना 1 में से क्या हो जाएगा कि 1 जाएगा तो 0, फिर 0/0 फॉर्मेट मारा। अब क्या करेंगे, तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि हमारा 0/0 फॉर्मेट खत्म ना हो जाए। तो देखिए कि सर जी इसको क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। क्या सर बार इतना लिखना जरूरी है? भैया इतना लिखिएगा मतलब मन करते जाइए ना, चूंकि ऑप्शन टिक करना है, मन आप कीजिए। तो हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि हमको बताना है तो हमको तो लिखना पड़ेगा। सर e पे पावर x - 1 का क्या होता है 0, x का हो जाएगा 1, अब बटा कितना होगा 2 पीछा 3 दूनी 6 और सर x हो गया। सर अभी वो चेक करें क्या, यहाँ पर देखिए अगेन 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। तेसर का सर अभी भी देखते हैं 1 में से हो जाएगा 0 और बटा हो जाएगा 0, अभी भी 0/0 आ गया, फिर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम देखते अगेन तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये नीचे वाला x खत्म ना हो जाए, क्योंकि नीचे में x है तो 0/0 आवे करेगा। तो अब देखिए सर फिर से करेंगे तो e पे पावर x है तो क्या हो जाएगा लिमिट हमारा x टेंस टू 0 रहेगा तो e पे पावर x रह जाएगा -1 के क्या हो जाएगा, चूंकि कांस्टेंट में तो वैल्यू 0 सर आपने बताया 6 × x 6 है, x ब्लॉक बोले थे 1 वैल्यू होगा, यानी कि सर यहाँ पर बच गया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 हो गया e पे पावर x अब बटा हो गया 6, यानी कि अब सर e पे पावर वैल्यू देंगे चढ़ाएंगे तो सर e पे पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 अब बटा 6। देखिए 1/6 कोई ऑप्शन में है क्या सर जी? ऑप्शन नंबर बी में तो दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, क्या नहीं बना पाएंगे? अब बिल्कुल बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा, और ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल से है। सर हम तो इनडेफिनिट जानबे नहीं करते हैं, डेफिनिट कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा भैया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो देखिए कैसे बनता है, बिना कुछ सिखाए हुए फिर भी हम आपको मैथ में हीरो बनाएंगे। मेरा एक यही चीज़ है कि बिना कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है कि एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, सिर्फ हमारा दिया हुआ है इंटीग्रल साइन ऑफ
माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन इज ओनली क्वेश्चन देखिए कितना छोटा देखने के लिए मिला है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए 1 नंबर का, लेकिन आपके एग्जाम में पूछते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ। अगर आप जानते हैं तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर मानिए आपसे कोई पूछा बाबू बिहार की राजधानी कहाँ है, अगर आप जानते हैं तो तुरंत जवाब दीजिएगा, तो वो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उनके लिए जो है कि वही चीज़ बहुत ही टफ हो जाएगा, वही चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको जो चीज़ आप जानते हैं आपके लिए बिल्कुल आसान है, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सर हम तो पढ़े हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर मिलता है ना, तो सर जी हमको पढ़ाए थे कि टेन इनवर्स एक्स अब प्लस सी लिखना फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं। इंडेफिनिट आता है तो डेफिनेट ही करेगा। तो डेफिनेट में कौन चीज होता पता है, इंडेफिनिट वाला आया ना, इसमें सिर्फ बड़का ब्रैकेट लगा दो, बड़का ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला पुट करेंगे, आंसर बाहर होगा। तो क्या करेंगे देखिए क्या बोले थे, लगा देना है बड़का ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे सर, एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे सर टेन इनवर्स एक्स। जैसे जैसे आप पढ़ाते हैं सर वैसे पढ़ेंगे। आपको बोले थे प्लस सी नहीं लिखिए, आपकी इच्छा, डेफिनेट में कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बोले थे पहले एक्स की जगह ऊपर का पुट करो, तो सर क्या लिखेंगे टेन इनवर्स इन्फिनेटिव लिखेंगे, बीच में माइनस लगाओ, लगा दिए सर। अब नीचे का पुट करेंगे, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स, अब माइनस इन्फिनेटिव है तो माइनस इन्फिनेटिव लिखेंगे। सर जी हो तो गया, अब क्या करें, तनी से नहीं आता आपको बुझने, आता है आप पढ़ें, क्या पढ़ें सर जी कि टेन इनवर्स, अगर सर यहाँ पर टेन थीटा रहता ना तो हम खाली क्या करते, थीटा को बाहर निकाल लेते। क्या करते, थीटा बाहर निकल जाता है, अच्छी बात है। यहाँ सर लेकिन देखें तो माइनस थीटा लगल है, क्या करेंगे, चूंकि आप देखिए टेन इनवर्स अब माइनस थीटा रहता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा, मैंने माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, यानी माइनस टेन इनवर्स थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लिख देते हैं सर जी, आप कहे तो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनेटिव अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सर ये हो जाएगा हमारा, तो ये भी तो हो गया टेन इनवर्स इन्फिनेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन अगर मानिए केकरो मन नहीं हुआ कि नहीं हम माइनस से π/2 निकाल, अच्छी बात है निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अपना अनुसार बताएं। इसको एंड करेंगे सर दोनों तो एक जैसा लग रहा है, सर इसको कर सकते हैं क्या, 2 टेन इनवर्स इन्फिनेटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे 2 इंटू टेन इनवर्स इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव हम देखें कितने वैल्यू होता है, अगर नहीं याद है थोड़ा सा मन याद कीजिए ना। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस यानी सर 0 हो गया, यानी कि 90 वाला का वैल्यू जरूर इन्फिनेटिव होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और सर जी पढ़ाए थे नीचे में 0 रहेगा तब इन्फिनेटिव आता है, यानी कि 90 माने π/2। सर जी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स 10 π/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब कौन सी करेंगे सर जी, हो तो गया 2 इंटू, अभी तो पढ़ाए थे कि सर थीटा खाली बाहर निकलेगा, π/2 को बाहर निकाल देते हैं सर, 2 से 2 कटेगा कितने होगा, पाई ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर लगता है कि डी होगा, बिल्कुल पाई आंसर होगा। आप लोगों ने क्या किया कि बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीखा आपने हमारे साथ जुड़ के, तो क्या आपको क्या अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा तो बढ़िया से बढ़िया कमेंट कीजिए कंटिन्यू रखने के लिए कि सर कंटिन्यू आइए वीडियो के लिए। तो मैंने बोला था कि आज के लिए बिग अनाउंसमेंट यही होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से बीटेक लेवल की तैयारी करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करने हैं, बिल्कुल ओनली 500 में आप लोगों के लिए कोर्स चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अलग से ऐप पे पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे हर तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, हर पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो हो गई पेड वाले बैच के लिए, जो बच्चे एप्लीकेबल होंगे, जो दे सकते हैं। देखिए चूँकि देखो फ्री का ज्ञान अगर आप भी बांटोगे ना, अगर आप भी हमारे जगह पे रहेंगे, फ्री का ज्ञान दीजिएगा तो कोई लेने के लिए नहीं इच्छुक होता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ नाम मात्र का फीस ओनली फॉर 500 में आप लोगों के लिए मैंने ये तय किया है। आज ही मैं अनाउंस करता हूँ कि चाहे मैं जितने साल आप लोगों के लिए पढ़ाऊँ, तो कम BCSLA का फ़ी कभी भी 500 से ज़्यादा नहीं होगी,
कम हो सकती है लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो बिग अनाउंसमेंट ये भी आने वाला है। जिस तरीके से मैंने सॉलिड ज्योमेट्री का एक एक पॉइंट यानी कि सिलेबस डिस्कस करके बताया था सीरियल वाइज सीक्वेंस में, उसी तरीके से फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए इंग्लिश वगैरह कहीं कहीं से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ BCCLE स्पेशल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तोहफा लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग बेकाबू से इंतज़ार करते होंगे कि कहीं भी एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाता तो हम अच्छे से पढ़ लेते कंटेंट को, तो मेरा जो है कि मजबूती बनता। तो मैं उसी मजबूती को देने के लिए आप लोगों के लिए साथ खड़ा हूँ, तीनों विषय के लिए आप लोगों के लिए साथ। क्योंकि मेहनत आपको करना है, रंग लाइएगा आप, अपने चैनल को बढ़ाइएगा आप, अपने परिवार को बढ़ाएंगे आप। तो इसके लिए जो है कि आपको कुछ नहीं करने हैं, बस एकजुटता होना है, मेहनत करना है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बिल्कुल हम सभी मिलकर धुआं कर देंगे इस बार BCCLE के एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर अभी भी आप लोग चद्दर तान के सोए हैं तो उस चद्दर को हटाइए, क्योंकि गर्मी चल रही है तो चद्दर को हटाइए और अपने अंदर आलस्य को दूर भगाइए और हो जाइए तैयार। कॉपी पेन उठाइए, बैठ जाइएगा टेबल कुर्सी पर और बिता दीजिए भरी भरी रात। तब तक रात भर जगना है जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं हो जाता, तब तक जगते रहिए। उसके बाद आप चद्दर तान के फिर 3 साल के लिए सो जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपके लिए 10 से 15 दिन यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए आपको डटकर मैदान में रहना होगा। पीठ दिखा के भागना नहीं है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दीजिएगा कि सर हम 6 में हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो तैयारी करते हैं। ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हैं। आपको पढ़ाने के साथ साथ मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, जो भी जैसा भी वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर बकवास लगा तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।